मैंने ये वीडियो बहुत ही रिसर्च करके और बहुत ही डिटेल में बनाया ताकि आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। मैंने अपनी डो ड्रॉप में यही गलतियाँ की थी कि मैं सिलेबस ही टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाता था। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो होता है कि आपको मॉक टेस्ट सीरीज़ ऑफलाइन लेना है। तो हे एवरीवन, माय नेम इज़ अक्षत सिंह एंड आई हैव अचीव्ड ए स्कोर ऑफ 682 इन नीट 2024। तो आज की वीडियो होने वाली है टेस्ट सीरीज़ के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत होती है। तो वो टेस्ट सीरीज़ ही डिसाइड करता है कि आपका सिलेबस कब कंप्लीट होने वाला है, और सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपनी डो ड्रॉप में यही गलतियाँ की थी कि मैं सिलेबस ही टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाता था। तो आज के इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि आप एक अच्छा सा टेस्ट सीरीज़ कैसे ले सकते हैं, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और मैंने 5 मेजर इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज़ कवर किए हैं, और मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो किसी भी इंस्टीट्यूट की तरफ से स्पॉन्सर्ड नहीं है, और ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, क्योंकि मैंने हर इंस्टीट्यूट के लगभग मॉक दिए थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं इन 3 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ आज के वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था। तो ये जो नेक्स्ट 3 पॉइंट है ना, इनको मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहला पॉइंट ये है कि आप कौन कौन से टेस्ट सीरीज़ अभी चल रहे हैं और कौन कौन से टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी। दूसरा पॉइंट ये है कि मैंने हर इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट दिया है, तो मुझे हर एक इंस्टीट्यूट का रिव्यू पता है। तो मैं आज इस वीडियो में हर एक इंस्टीट्यूट का रिव्यू आगे शेयर करने वाला हूँ, और वीडियो के लास्ट में मैंने एक गिव अवे भी कर रखा है, तो आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और नेक्स्ट 3 पॉइंट आते हैं कि मेरे मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आते थे, मैंने कौन कौन से टेस्ट सीरीज़ दिए थे, और मुझे क्या मोटिवेट करता था कि मैं नीट क्रैक कर पाया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज़ लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो होता है कि आपको मॉक टेस्ट सीरीज़ ऑफलाइन लेना है। क्योंकि मैंने ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ लिया हुआ था, तो मुझे पता है कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ और ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ में 20 मिनट का फ़र्क आ जाता है। आपको ऑफलाइन मॉक में 20 मिनट OMR भरने में, इन्विजिलेटर आके डिस्टर्ब करते हैं, उसमें लग जाते हैं। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप जो भी मॉक टेस्ट सीरीज़ लिखें ऑफलाइन लिखें। अगर आपके यहाँ पे सेंटर अवेलेबल नहीं है तो प्रिंट करा कर दें, जैसे कि मैं करता था कि मेरे यहाँ पे किसी भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सेंटर अवेलेबल नहीं हुआ करता था। तो मैं क्या किया कि मैंने प्रिंटर ख़रीद लिया, और हम दोनों ही ऑफलाइन मॉक देते थे प्रिंट निकाल कर। तो दूसरा पॉइंट आता है कि NCERT रिलेवेंट होना चाहिए जो भी मॉक टेस्ट सीरीज़ आप दे रहे हैं, क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि नीट में क्वेश्चन आता है NCERT से, और अगर आप NCERT बेस्ड प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो आपको नीट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हाउ मेनी मॉक टेस्ट यू शुड गिव। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 10 से 15 एटलीस्ट मॉक टेस्ट देने ही चाहिए। पार्ट टेस्ट का मतलब है कि एक पार्ट टेस्ट होगा और साथ में रिव्यू, तो ये दोनों मिलाकर आपको एटलीस्ट 10 से 15 मॉक टेस्ट तो देने ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइमिंग ऑफ सिलेबस कंप्लीशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो भी टेस्ट सीरीज़ आप ले रहे हैं आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि वो टेस्ट सीरीज़ आपका सिलेबस एटलीस्ट मिड मार्च या फिर स्टार्ट मार्च में कंप्लीट करा ही दे रही है, क्योंकि आपको इतने बड़े सिलेबस को एक बार में ही रिवाइज करना है और फुल मॉक भी देने हैं। उसके लिए आपको मिनिमम 1.5 से 2 महीने तो चाहिए ही होंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो आपका, क्योंकि आप फुल मॉक की प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएँ। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप जो भी मॉक टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं ना, वो नीट बेस्ड होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें फिजिक्स में जो कि बहुत हार्ड हैं, बहुत लेंदी हैं, तो उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता है। क्योंकि नीट में आते हैं फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चंस स्टेटमेंट वाइज आ जाते हैं। तो आप इन बात का ध्यान रखें कि आप ज़्यादा इररिलेवेंट क्वेश्चंस ना सॉल्व करके नीट बेस्ड मॉक टेस्ट दें। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रिव्यू मॉक टेस्ट होने चाहिए। आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें रिव्यू मॉक टेस्ट तो होने चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। तो जैसा कि पता है कि नीट में बहुत सारे वैराइटीज़ के क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, और असर्शन रीजन टाइप। तो आप इन बात का ध्यान रखिए कि आपके मॉक टेस्ट सीरीज़ में हर टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड हो रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफ़िकल्टी लेवल। तो डिफ़िकल्टी लेवल पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकती है। तो अगर आप एक ड्रॉपर हैं और आपके नीट में नंबर अगर 500 आए हैं, तो आप एक अच्छे लेवल की टेस्ट सीरीज़ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपको नीट का पेपर आसान लगे। तो चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं कि कौन कौन से टेस्ट सीरीज़ आप अब से दे सकते हैं। मैंने ये वीडियो बहुत ही रिसर्च करके और बहुत ही डिटेल में बनाया है, ताकि आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो मेक श्योर कर लें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें,
क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस रेगुलर अपलोड करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो मॉक टेस्ट आता है ना, वो है एलन का। सबको पता है सबसे फेमस मॉक टेस्ट यही होती है। तो एलन के 3 मॉक टेस्ट चल रहे हैं, डीएलपी लीडर, डीएलपी अचीवर और डीएलपी नर्चर। तो नर्चर होता है 11th वाले बच्चों लोग के लिए, अचीवर होता है ड्रॉपर्स के लिए, और लीडर होता है 12th पास और ड्रॉपर्स के लिए। जिसको सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म करना होता है उनके लिए होता है डीएलपी लीडर, क्योंकि ये 7 जुलाई नीट के तुरंत बाद चालू हो जाती है। और अचीवर मॉक टेस्ट जो होता है ना है, वो शुरू होता है 13 अक्टूबर से, यानी अभी शुरू होने वाला है ये। और नर्चर वाला भी 7 जुलाई से चालू हो जाता है। तो डीएलपी लीडर में ना 10 यूनिट मॉक होते हैं और 4 रिव्यू टेस्ट होते हैं। और अचीवर वाले में 8 यूनिट टेस्ट और 2 रिव्यू टेस्ट होते हैं। तो डीएलपी अचीवर मैंने मॉक टेस्ट दिया हुआ है, लास्ट में दिया था मैंने सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, और मैं आगे पहले वीडियो में बता चुका हूँ ये कि मैंने कैसे दिया था इसको और कब दिया था। तो इसका रिव्यू मैं बताता हूँ आपको कि ये मॉक टेस्ट सीरीज़ हल्का सा टफ साइड पे होता था। मेरे इस मॉक टेस्ट में 500 से 600 के नंबर के आसपास बनते थे, और मतलब अच्छा लेवल पे प्रैक्टिस हो गया था मेरा। तो ये अचीवर मॉक टेस्ट सीरीज़ आप ले सकते हैं, बिल्कुल ये बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ थी। और लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि ये मॉक टेस्ट सीरीज़ हल्की सी टफ़र साइड पे होती है। तो मैंने हर टेस्ट सीरीज़ का 3 रिमार्क्स लिख रखा है कि किस मॉक टेस्ट सीरीज़ में क्या खासियत है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि ये टेस्ट सीरीज़ बहुत ही रिनाउंड है, सब कोई जानते हैं इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में, बहुत अच्छे से इनका सॉल्यूशन भी मिलता है और सब बहुत सारे लोग देते हैं ये मॉक टेस्ट। सेकेंड पॉइंट आता है कि वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन कवर्ड। तो जैसे कि नीट में हर वेराइटी के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये लोग भी हर वेराइटी के क्वेश्चंस कवर कर देते हैं। और ये सबसे ज़्यादा टफेस्ट टेस्ट सीरीज़ है मैंने जितने भी आज तक मॉक टेस्ट दिए हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। हालांकि अगर आप ये मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपको ना नीट का पेपर बहुत ही सिंपल लगने वाला है। तो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट आता है आकाश इंस्टीट्यूट। तो आकाश इंस्टीट्यूट के 3 मेजर मॉक टेस्ट चलते हैं। इंटेंसिव मॉक टेस्ट जो होता है ना, ये सबसे लास्ट में चालू होता है, ये मिड मार्च के आसपास चालू होगा आपका, और इसमें मेजरली फुल मॉक होते हैं आपके। नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट है वो AITS है, जो कि शुरू होने वाला है अभी 20 अक्टूबर से। इस मॉक टेस्ट का ना एक ड्रॉबैक ज़रूर है कि इस मॉक टेस्ट में कोई भी रिव्यू टेस्ट नहीं है। मैंने अपने सेकेंड ड्रॉप में ये टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन ज्वाइन कर रखी थी, तो मेरे को ये बहुत प्रॉब्लम किया था कि मैं बस सिलेबस कंप्लीट करते जा रहे थे एक साइड से और पीछे से भूलते जा रहा था। तो ये इसका ड्रॉबैक है, आप इसका ध्यान में ज़रूर रखिएगा। और ये है AITS ऑनलाइन, जो कि 13 जुलाई से चालू है। ये मॉक टेस्ट सीरीज़ अच्छी थी, मतलब ऑनलाइन थी, लेकिन ये मॉक टेस्ट सीरीज़ काफ़ी अच्छी है। मैंने इसका सिलेबस देखा है। तो अब आते हैं आकाश के रिमार्क्स पे। तो मैंने जितने भी मॉक टेस्ट दिए थे ना, मेरे को सबसे इजी ना आकाश का मॉक टेस्ट लगता था। काफ़ी NCERT बेस्ड होता था, कुछ क्वेश्चन बाहर से आ जाते थे, लेकिन ये मोस्टली NCERT बेस्ड होता था। नीट लाइक क्वेश्चंस होते थे इसमें। मैं बता रहा हूँ आकाश के मॉक टेस्ट सीरीज़ से नीट में मेरे को एज इट इज़ क्वेश्चंस देखने को मिले थे, एकदम एज इट इज़, बिल्कुल सेम टू सेम। और ना कुछ क्वेश्चन NCERT के बाहर के होते थे, बायो में भी इंटेंसिव टेस्ट सीरीज़ में होते थे, और कुछ AITS में भी मेरे को मिल जाते थे जो कि NCERT में नहीं होते थे। और इंटेंसिव टेस्ट सीरीज़ की मैं एक बात बता दूं कि ये नॉर्मल बच्चों के लिए नहीं होता है, ये जो होता है ये केवल रैंकर्स के लिए होता है। लेकिन आपको ये इसके PDF ज़रूर मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे आप सर्च करिएगा तो आपको ये ज़रूर मिल जाएंगे। तो आकाश के बारे में एक बात और बता दूं मैं कि आकाश की टेस्ट सीरीज़ में फिजिक्स केमिस्ट्री काफ़ी इजी आती है, लेकिन बायो उतनी ही टफ आती है। क्यों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एलन में मेरे आते थे 320 अगर, तो मेरे आकाश इंस्टीट्यूट में आते थे 300 के आसपास। तो इसकी बायो हल्की सी टफ होती है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री ईजी होती है, तो वो बैलेंस कर देता है एक दूसरे को। तो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट आता है PW। तो PW के 3 में मॉक टेस्ट चल रहे हैं। ये फुल मॉक शायद अभी शुरू हुआ है, क्योंकि जब मैं देता था तो तब तो ये फुल मॉक नहीं आता। और ये दोनों मॉक टेस्ट चल रहे हैं। इनका शेड्यूल कुछ खास अच्छा नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस इसके बहुत अच्छे थे, तो आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं, सबको इनको अफोर्ड कर सकता है, तो आप इनको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो PW के रिमार्क्स क्या हैं? तो मैंने पर्सनली तो PW का मॉक नहीं दिया था, लेकिन मेरी एक दीदी हैं जिनके 680 आए थे, तो उनसे पूछ कर मैंने ये रिमार्क्स लिखे। तो PW का पेपर काफ़ी NCERT बेस्ड होता था, हल्का सा इजी साइड पे ही पेपर होता था, काफ़ी नीट रिलेवेंट होता था और बैलेंस्ड पेपर होता था। तो ये था PW का रिव्यू।
तो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट आता है नीट प्रेप। ये काफ़ी अंडररेटेड इंस्टीट्यूट है और मैंने इनके 3-4 फुल मॉक दिए हुए थे। और एक बात और बता दूं कि ऑफलाइन बहुत सारे सेंटर अब इनके अवेलेबल हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, तो आप इन टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर देख सकते हैं। वाइटल और एसेंड ये दोनों 12th और ड्रॉपर्स के लिए हैं और क्लास 11 बूस्टर क्लास 11th वालों के लिए है। तो एक बार आप इनको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और इनके रिमार्क्स ये हैं कि ये हाईली NCERT बेस्ड होते हैं, PYQ बेस्ड होते हैं और ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल होते हैं। तो इनको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इनका पेपर ना स्लाइटली टफ लगा मुझे और सारे इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में। तो नीट प्रेप के बारे में मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि नीट प्रेप का मैंने टारगेट बैच ले रखा था। तो टारगेट बैच से मैंने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने वहाँ से की थी। तो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट आता है गोल। तो गोल के मैंने पर्सनली मॉक टेस्ट दिए हुए थे। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे गोल इंस्टीट्यूट को, लेकिन अगर बिहार से कहीं से सबसे ज़्यादा रिजल्ट आते हैं तो वो है गोल इंस्टीट्यूट। तो गोल इंस्टीट्यूट के 3 पेपर मैंने दिए हुए थे, स्पॉट, DPP और AITS। तो AITS जो होता है वो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए होता है। 30 जून से ये शुरू हो जाता है और धीरे धीरे करके ये सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बच्चे देते हैं। और इसके बाद जो मॉक टेस्ट शुरू होता है वो होता है स्पॉट टेस्ट सीरीज़। ये ना सेकेंड रिवीजन के लिए बच्चे देते हैं। 4 यूनिट मॉक के बाद ये 10 फुल मॉक ले लेते हैं। इसमें पार्ट 11 और पार्ट 12 भी इंक्लूड होता है। और ये जो DPP टेस्ट होता है ना, ये PYQ टेस्ट होता है। मतलब कि कोई भी साल का पेपर आपको ये उठा के दे देंगे और आपको बोलेंगे कि आप इसको बना दो। तो गोल टेस्ट सीरीज़ के रिमार्क्स क्या हैं? तो गोल टेस्ट सीरीज़ में सबसे अच्छा जो मुझे पॉइंट लगता था ना कि 20% जो क्वेश्चन होते हैं AITS में वो ना पिछले सिलेबस से आते हैं। और इनका नेक्स्ट पॉइंट है कि ये इनका पेपर हल्का सा इजी साइड पे होता है, काफ़ी बैलेंस्ड पेपर होता है और 3 घंटे 20 मिनट में बिल्कुल इनका पेपर आराम से हो जाता था जैसे कि नीट में होता है। तो नेक्स्ट रिमार्क्स आता है कि ये तीनों टेस्ट मिला के 60+ मॉक टेस्ट होते हैं। तो इतना मॉक टेस्ट देने के बाद आप इतना कैपेबल हो जाते हैं कि आप हर वैरायटी के क्वेश्चंस कवर कर लें और नीट में जो कोई भी क्वेश्चंस आए आप उनको कवर कर लें। तो यही है 5 इंस्टीट्यूट जो कि मेजरली बच्चे देते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ हैं जैसे कि CLC हो गया, BWISE हो गया, ऐसे बहुत अनअकैडमी हो गया, ऐसे बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं। आप उनका शेड्यूल देखें एक बार, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप एक बार उनको भी ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। और जितने भी टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है सबका मैं टेलीग्राम पे शेड्यूल शेयर कर दूंगा। आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मेरे शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल हैं, तो आप एक बार उनको ज़रूर देखिएगा। तो ये तो हो गई टेस्ट सीरीज़ की बात। तो जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बोला था कि मैं गिव अवे करने वाला हूँ, तो मैंने ये डिसाइड किया कि जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे ना, तो मैं किसी एक बच्चे को यकीन का बैच दूंगा फ्री में, जिसमें सारे यकीन के बैच इंक्लूडेड है 1.2, 2.0। और जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो मैं किसी एक बच्चे को अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री में दूंगा पूरे 1 साल का। तो इसके लिए आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, अपडेट्स मैं सारे वहीं पे देने वाला हूँ। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जिनमें मैं ये 3 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।